अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने सेकंड लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह एलिमेंट्स का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर मालूम किया जाता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सो द सिक्स वन इज रीजनिंग क्वेश्चन। सवाल है वाई फ्लोराइड आयन इज नॉट कंसीडर्ड एज नियोन एटम। आप लोग अगर इसे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जबकि अगर फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये दिस वन, ये आपको फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा होगा और नेगेटिव आयन को हम फ्लोरीन के नेगेटिव आयन को फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और नियोन आपको एटॉमिक फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं कि फ्लोराइड एंड नियोन हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। फ्लोरीन के लास्ट शेल में यूजुअली 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो एटॉमिक नंबर तो 9 ही है, लेकिन लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। नियॉन के लास्ट शेल में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोराइड के लास्ट शेल में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे आयंस जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक आयंस। दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है। लेकिन फ्लोराइड के जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो 9 है। लुक हियर, ये सॉरी, ये देखिए फ्लोराइड के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 9, जबकि नियॉन के पास यही तादाद जो है वो 10 है। तो कहने का मकसद ये है कि एटम जो है किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी डिपेंड करती है उसके न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। ऑल्दो कि फ्लोराइड और नियॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन क्योंकि इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं है तो बोथ आर डिफरेंट एटम्स। ओके, कि हम ये कह सकते हैं कि भाई एटम की जो पहचान है वो एटॉमिक नंबर है, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप और मैं हम सब जानते हैं कि आयोनाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन को गेन करने या लॉस करने के नतीजे में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो तब्दील हो जाता है। जबकि शनाख्त तो कोई ऐसा पैरामीटर है जो कि एक परमानेंट होता है। तो लिहाजा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में स्टेबल एलिमेंट के, वो एटम का आइडेंटिटी कार्ड आप समझ लें और यही एटम की पहचान है। अब एज इट इज़ जैसा यहाँ पर रिटर्न है आप इसे तैयार कर लीजिएगा अगर ये रीज़न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में वाई व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट, हाउ दिस इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट एक प्रॉपर्टी है जो कि कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो शो करता है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से रोशनी गुजारी जाए, टॉर्च मारी जाए, तो वो टॉर्च जो है पूरे सॉल्यूशन में फैल जाती है, पूरा सॉल्यूशन रोशन हो जाता है और हमें ग्लो नज़र आता है। तो ये इफेक्ट कहलाता है टिंडल इफेक्ट और ये प्रॉपर्टी है कोलाइड की। और अगर हमारा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है जो कि बज़ाहिर सॉल्यूशन दिख रहा है, एक्चुअली वो कोलाइड है, तो हम टिंडल इफेक्ट के ज़रिए इस बात का पता लगा लेंगे। लेकिन अगर एक लाइट को पास करने पर भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा, विच मीन्स कि दिखने में भी ये सोल्यूशन है और एक्चुअली भी ये सोल्यूशन है। अब इसको लिखना कैसे, वो यहाँ मैंने आपको स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 में बता दिया। रीड करते हैं जी। टिंडल इफेक्ट, इट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल मेकिंग द लाइट बीम विजिबल। कि भाई जब इसमें से लाइट गुजारी जाएगी तो पूरी लाइट पूरे सोल्यूशन में फैल जाएगी, इससे हमें उसका रास्ता नज़र आ जाएगा कि भाई पूरा सोल्यूशन ग्लो करने लग जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, भाई कैसे पता लगाएं कि कौन सॉल्यूशन है और कौन कोलाइड। तो लिखा हुआ है जी कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन शो विजिबल लाइट पाथ टिंडल इफेक्ट, यानी जिस सॉल्यूशन में ग्लो पैदा हो जाए, जो पूरा का पूरा ग्लो करने लगे, लाइट का रास्ता पता चल जाए, हमें लाइट गुजरती हुई दिखाई दे, तो ऐसा करता है कोलाइड। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, अगर हमारा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और अगर हमारा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। इसको जैसा आपको बताया गया है
इसे ऐसे लिख दीजिएगा, अगर पेपर में ये सवाल आता है तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल भी हो जाएगा। आगे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान डिफरेंसेस। आप लोगों को बताया गया था जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे कि रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, या ये रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का नतीजा होते हैं, जो इसकी सही डेफिनेशन है। हर रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, वो रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस मामूली से तो नहीं, खैर बेसिक से आसान से गिवन है। ऑक्सीडेशन की पहली प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम। वो अमल जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ये कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। इसके जो इसके वर्सेस जो दूसरा पॉइंट है, यानी पहला पॉइंट ही रिडक्शन का, दिस वन, इसमें क्या होता है, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जिस तरह ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द सेकंड पॉइंट इज ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की टर्म में हम बात नहीं कर रहे, किसी भी एटम ने अगर ऑक्सीजन को गेन किया है तब भी वो ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर उसने हाइड्रोजन को लॉस किया है तब भी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। इसके बरक्स जो हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी कि भाई रिडक्शन इज ऑल्सो डिफाइन एज गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कि जिस तरह ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन में होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, रिडक्शन में इसके ऑपोजिट होता है, हाइड्रोजन गेन होता है या ऑक्सीजन लॉस होता है। तो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर किसी एटम की ऑक्सीडेशन हुई है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा भाई, अब अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो रिडक्शन अगर होती है तो इसके नतीजे में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। सही है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कुछ सवाल रहते हैं सेक्शन बी के, वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना आप पढ़ चुके हैं इसे आप रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।